नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपको यूवी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि आपसे हम वादा किए थे कि रियल नंबर्स का पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो हम उपस्थित हैं रियल नंबर के पार्ट्स 2 के साथ। तो आइए हम लोग रियल नंबर के पार्ट्स 2 को पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि पार्ट 1 में क्या क्या चीज पढ़े थे, उसका एक बार फिर से हम लोग पुनर्वृत्ति कर लेते हैं, एक बार फिर से उसका अभ्यास कर लेते हैं कि क्या पढ़े थे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए थंबनेल पर आप देख सकते हैं वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम लोग कल पढ़े थे, उस चीज को देखते हैं एक पेज लेकर के। तो सबसे पहले आपको उसमें हम बताए थे अंक बताए थे। अंक आपको याद होगा, आपको बताए थे कि 0 से लेकर के 9 तक, ये तो साधारण से भाषा में था। उसके बाद आपको और अंक का परिभाषा बताए थे, उसको आप इस वाले कमेंट बॉक्स में लिखना कि अंक क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे संख्याएं या संख्या। तो संख्या अब आपको बताए थे कि संख्या अंकगणितीय मान है जो मात्रा को या गणितीय मान को दर्शाने के लिए, गणना को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये संख्या हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो आपको याद होगा, जैसा कि कल हम पार्ट 1 में आपको बताए थे कि गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात जो संख्या एक से शुरू होती है, यानी गिनती से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उस संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और कल इसमें हम आपको यह भी बताए थे कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो हम कह नहीं सकते हैं, अर्थात इन्फिनाइट, अनंत तक जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे दूसरा नंबर में होल नंबर। क्या पढ़े थे? होल नंबर, यानी कि हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो आपको कल हम परिभाषा बताए थे कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या जब प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को पहले शामिल कर लिया जाता है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफिनाइट तक जाएगा। और इसके बाद यहां जब शून्य को हम पहले शामिल कर लेंगे तो ये जो समूह बन गया, ये समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, अर्थात होल नंबर कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा होल नंबर तक। फिर से आगे हम लोग तीसरा पर चलते हैं, और तीसरा में क्या पढ़े थे उसको देखेंगे। तीसरा एक आगे हम लोग पढ़े थे विषम संख्या, उसके बाद पढ़े थे सम संख्या, उसके बाद पढ़े थे सम संख्या, विषम संख्या के बाद पढ़े थे सम संख्या। और ये दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हम आपको कल बताए थे कि जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, यानी विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और जो 2 से भाग देने पर नहीं विभाजित होगा, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। बिल्कुल सही। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, विषम संख्या क्या हो जाएगा? तो 1 3 5 7 9, यानी जब इसमें 2 से हम भागा देंगे तब ये नहीं कटेगा, तो ये आपका विषम संख्या। और सम संख्या 2 4 6 8, ये हो गया आपका विषम संख्या, सॉरी सम संख्या, यानी कि जो 2 से भाग देने पर कट जाएगा सम संख्या, और जो नहीं कटेगा विषम संख्या। तो इसमें सबसे छोटा देखिए तो विषम संख्या क्या है? तो सबसे छोटा विषम संख्या आपका हो जा रहा है 1, सबसे छोटी सम संख्या आपका हो जा रहा है 2, और बड़ी तो आप जान सकते हैं ये भी अनंत तक जाएगा और ये भी अनंत तक जाएगा। इसके बाद हम लोग 5 नंबर में पढ़े थे अभाज्य संख्या। 5 नंबर में हम लोग पढ़े थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे कि एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, वैसी प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही, हम लोग पढ़ रहे हैं, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। एक से बड़ा वैसी प्राकृतिक संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे। तो कल आपको एग्जांपल में हम लेकर बताए थे 2 4 4, क्या देखिए तो अभाज्य संख्या है,
तो आप यहाँ स्पष्ट कर पाएंगे कि सर 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 में 1 से भागा लगता है, साथ ही साथ 2 से भागा लगता है, साथ ही साथ 4 से भागा लगता है, यानी 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जा रहा है, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो क्या क्या होगा, तो कल आपको बताए थे 2, 3, 5, 7, क्या 9 होगा? बिल्कुल नहीं होगा 9, क्योंकि इसमें और भी संख्या से भागा लग जाएगा। 11, 13, 15 होगा। आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में इसको 15 होगा या नहीं होगा। 17, इसके बाद हम लोग जा सकते हैं अनंत तक। तो यहां गौर करने वाली बात है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कई बार बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा में इस सवाल को पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप बता सकते हैं यहां कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो अपना है वह है 2। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो आप यहां देख सकते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। अब यहां से प्रश्न और भी उठाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी, और भी आपको प्राकृतिक संख्या पूछ देगा, पूर्ण संख्या पूछ देगा, सम संख्या पूछ देगा, विषम संख्या पूछ देगा, उसके साथ रिलेट कर देगा, गुना, जोड़, घटाओ, इस तरह से पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो वहां आप दोनों को गुना करके बता पाएंगे जब आपको याद रहेगा तभी। आज हम लोग इसमें अब आगे पढ़ेंगे, अगला देखते हैं 6 नंबर में। कल हम लोग 5 तक पढ़े थे, आज हम लोग 6ठा में पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या है इसे देखेंगे। तो सह अभाज्य संख्या याद रखेंगे, बहुत साधारण सा इसका है कि वैसी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका मस्सा 1 हो। यहां लिखा हुआ है वे 2 संख्याएं जिन्हें 1 के अलावा कोई अन्य सामान्य गुणनखंड नहीं होता, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसका सबसे साधारण हम लोग यही लिख सकते हैं सह अभाज्य संख्या का डिफिनेशन। आप सह अभाज्य संख्या का डिफिनेशन लिख लीजिए, हम आपको सरल भाषा में लिखवा दे रहे हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसको लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का वैसा जोड़ा, प्राकृतिक संख्याओं का वैसा जोड़ा, प्राकृतिक संख्याओं का वैसा जोड़ा, प्राकृतिक संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका मस्सा अर्थात इसको हम लोग HCF भी बोल सकते हैं, HCF, जिसका मस्सा 1 हो, जिसका मस्सा 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल सरल परिभाषा इसका है, साधारण परिभाषा है, जो छोटा बच्चा भी इसे याद कर सकता है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका मस्सा 1 हो। तो आप 2 प्राकृतिक संख्याएं लीजिए और उनका मस्सा यदि 1 होगा तो उन्हें हम लोग सह अभाज्य संख्या कहेंगे साथियों, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आप ले लीजिए 1 और 3, एक जोड़ा ऐसा है, आप इसका मस्सा निकाल के देखेंगे तो इसका मस्सा कितना होगा, 1 होगा। आगे आप ले लीजिए 2, 3 और ले सकते हैं 7, 9, इस तरह से आप लेते चलिए और जिसका मस्सा 1 होगा वो तमाम संख्याएं आपका सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। या तो फिर इसको और भी दूसरे, जिसका केवल एक ही गुणनखंड स्वयं और 1 के अलावा कोई और गुणनखंड आपको नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो आप अतिरिक्त ज्यादा वर्डन न लीजिए, हम यहां बस इतना ही पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका मस्सा 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात को प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, इसका और एग्जांपल आप देख सकते हो आप खुद से। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला 7 नंबर में भाज्य संख्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, हालांकि महत्वपूर्ण तो सभी टॉपिक्स हैं, इसमें जितने भी आपको बिंदु दिए गए हैं सभी बिंदु महत्वपूर्ण ही है, लेकिन ये
आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, भाज्य संख्या जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर या तो फिर इसको हम लोग यौगिक भी बोलते हैं, यौगिक। तो बस अभाज्य संख्या को उलट दीजिए, अभाज्य संख्या को उलट दीजिए, उसके बाद आप यहां पर पढ़ सकते हैं भाज्य संख्या, यानी वैसी प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकती है, तो वह संख्या आपका क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। आप यहां देख सकते हैं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती है, उन्हें हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि वे संख्याएं जो एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और किसी अन्य संख्या से भी कटेगा, तब उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप 4 ले लीजिए, 4 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। तो परिभाषा तो यही कह रहा है कि जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे, तो एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो इसे क्या हो गया, आपका भाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार से 6 ले लीजिए, 6 भी एक से कट जाएगा और क्या से, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां कट रहा है एक से, स्वयं से, इसके अतिरिक्त और भी संख्या से। इसी तरह से 4, 6, 8, 9, 10, 12 और भी ले सकते हैं, 14, 15, 16, ये सब जो है कि आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। अब यहां प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। एक प्रश्न हम यहां लिख रहे हैं, एक प्रश्न हम यहां लिख रहे हैं। चलिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा, गुणनफल होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा आप सभी। गुणनफल होगा ऑप्शन ए में 2, बी में 4, सी में 8, डी में 6। अब इसमें से एक सही उत्तर है, आप इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके बाद जो रियल नंबर हम लोग को पढ़ना है, वास्तविक संख्या है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये चीज हम लोग देखेंगे। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को साथ लेने पर प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब इससे पहले हमें परिमेय और अपरिमेय पढ़ना होगा, तो इससे पहले कि हम लोग पढ़ लेंगे जिसका दूसरा परिभाषा, सभी ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक, जितने भी ऋणात्मक होंगे और धनात्मक, ऋणात्मक में जैसे 4, -4, -3, -2, -1, ये आपके सारे ऋणात्मक हो गए। और धनात्मक में आप यहां से ले लीजिए 1, 2, 3, 4, ये सब आप देख सकते हैं, ये सब क्या है, तो ये धनात्मक है। अब सभी ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक, उसके बाद भिन्नात्मक, जो भिन्न वाली संख्या होगी, जैसे 2/3, 4/5, इस तरह से जो भिन्नात्मक होगा और दशमलव वाला संख्या होगा, ये सभी संख्याएं जो होती हैं रियल नंबर के अंतर्गत आती है। तो अब आप मुझे बताइए कि जो हम लोग शुरुआत में पढ़े क्या क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब क्या है, तो सब रियल नंबर्स के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। रियल नंबर का यही डिफिनेशन है। अब आज हम लोग देखें रियल नंबर्स में इतने सारे टॉपिक को कवर किए। फिर हम लोग मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ और नए अंदाज में। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन एक बात आपको चलते चलते बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।